You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस इतनी बड़ी थी कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ट्रंप जेलेंस्की एक साथ बैठे थे, वो समझौता तो नहीं हुआ, साथ ही जेलेंस्की बीच में से उठकर ही निकल गए। Mr. President, is there no deal? Mr. President, can you tell us what happened? जाहिर है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच चल रही इतनी महत्वपूर्ण बैठक में इस तरह की घटना का हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। इस मुद्दे पर दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर यूरोप के ज्यादातर मुल्क यूक्रेन के साथ नजर आए, तो वहीं तमाम देशों ने अमेरिका का समर्थन भी किया, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा बयान जारी किए। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि यूक्रेन के नागरिक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ इस टकराव के बीच यूक्रेन की आवाम ने बड़ी संख्या में अपने राष्ट्रपति का समर्थन किया है। यूक्रेन वासियों का कहना है कि जेलेंस्की ने मजबूती से देश का बचाव किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूक्रेनी नागरिक यूलिया ने कहा कि एक भावनात्मक बातचीत थी, लेकिन मैं हमारे राष्ट्रपति को समझती हूँ। शायद ये कूटनीतिक नहीं था, लेकिन ये ईमानदार था। वे कहती हैं कि किसी देश पर जितना अधिक हमला किया जाता है, उस देश की एकता उतनी ही ज्यादा होती है। वहीं एक अन्य यूक्रेनी नागरिक ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस बेहद असभ्य थे। वे यूक्रेन का सम्मान नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसे वॉशिंगटन रूस का समर्थन करता है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिकों ने कहा कि वे अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे देश के राष्ट्रपति हैं और हमने उन्हें इसके लिए चुना है और इसलिए हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। यूक्रेनी कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस विवाद के चलते अमेरिका यूक्रेन को छोड़ देगा, लेकिन उन्हें उनके देश के शासन पर पूरा भरोसा है। इसी बीच कई यूक्रेनी लोगों ने यूरोप के समर्थन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूरोप जागेगा और अमेरिकी समर्थन की जगह ले लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुए इस विवाद के कारण बहुत से यूक्रेनी नागरिकों को लगता है कि रूस के साथ चल रहे इस युद्ध में अब अमेरिका संभवतः मदद नहीं पहुंचाएगा। हालांकि इस दौरान यूरोप के तमाम देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार फैसले ले रहे हैं, वो कई देशों के लिए असहज करने वाला है। ऐसे में दुनिया के कई देश विद्रोह की स्थिति में जा सकते हैं। जिस तरह से जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने बर्ताव किया, वो बेहद निराशाजनक है। ऐसे में विद्रोह या अमेरिका के साथ कई देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में फिलिस्तीन के राजदूत यूसुफ रमदान ने ट्रंप को खुला सांड कह दिया था। During the war, everybody has problems. Even you. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. I don't think you'd be a tough guy without the United States. And you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. All right. I think we've seen enough.